मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कैंपियरगंज रेंज में स्थित जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र को बनाने में करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आई है। ये केंद्र न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में राजगिद्ध के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि रामायण काल के पहले बलिदानी गिद्धराज जटायु थे। आज रासायनिक खाद और दवाओं के प्रभाव के चलते गिद्धों की संख्या कम हो रही है। इसे बचाने के लिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र काफी मददगार साबित होगा। बंदर भले ही आपकी फसल को और आपके बाग को कितना ही नुकसान क्यों ना कर ले, लेकिन अगर कोई विधर्मी उस बंदर की हत्या कर दे तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि कभी उसके पूर्वजों ने हमारी परंपरा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में योगदान दिया था। हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढने में और भगवान राम की भक्ति के लिए जो अपना जीवन लगाया था, उसके प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं। और रामायण काल का तो पहले बलिदानी गिद्धराज जटायु है, और जटायु यानी आज का गिद्ध, जो वर्तमान पीढ़ी है जटायु की, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, क्योंकि तेजी के साथ जो दवा का, पेस्टिसाइड का उपयोग करना प्रारंभ किया, उसका दुष्प्रभाव उनके स्वयं की प्रजाति पर पड़ा और उनकी संख्या तेजी के साथ घटती हुई दिखाई दी। उसको बचाने के लिए आज यह संरक्षण केंद्र, पहला संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश का भी, भारत का भी और दुनिया का भी पहला जटायु संरक्षण केंद्र आपके कैंपियरगंज में प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी कैंपियरगंज और फरेंदा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, रामायण काल के वे प्रसंग हम सबके सामने आते हैं जब तुलसीदास जी कहते हैं कि गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपला गाई। आप देखिए तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी है। और उन्होंने देखा कि राक्षस उनका अपहरण करके ऐसे ही ले जा रहा है जैसे कपिला गाय को कोई मलेच्छ जबरदस्ती उठा करके ले जा रहा हो। यानी एक कसाई गाय की हालत जो करता है, उस प्रकार की स्थिति देख करके उस समय ये जानते हुए कि मैं निहत्था हूं, और ले जाने वाला जो डकैत है, जो चोर है, वो कोई और नहीं रावण है, तो रावण से गिद्धराज जटायु भिड़ गए थे और उसको पूरी तरह घायल भी करने का काम किया था। कहते हैं गिद्धराज जटायु की मित्रता महाराज दशरथ से थी, और महाराज दशरथ के साथ अपनी मित्रता को और नारी गरिमा को बचाने के लिए उस समय रामायण काल के पहले बलिदानी के रूप में गिद्धराज ने जटायु के रूप में अपना बलिदान दिया। और इसीलिए आप अयोध्या जाते होंगे, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में आप जाएंगे तो मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी चोटी बनी है, उसमें विशाल काय एक प्रतिमा बनी है जटायु राज की, जटायु की, गिद्धराज जटायु की विशाल प्रतिमा भी वहां सामने बनी है, जो राम मंदिर की तरफ लगातार देख रहा है। बहनों और भाइयों, मित्रता कैसे होनी चाहिए, यह भी
जटायु से देख लीजिए। वचन कैसे निभाने चाहिए यह भी हमारा रामायण हमें बता देता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन नहीं जाना है, जब एक बार कह दिया तो हो करके रहेगा। और यह कह करके पूरा रामायण काल आज हमारे लिए आदर्श बना है। गांव गांव में रामलीलाएं होती हैं, इसके पीछे एक कारण है। वो मर्यादाएं थी, वो अनुशासन था। याद रखना, एक तरफ मित्रता का धर्म निभाने, नारी गरिमा की रक्षा करने का दायित्व गिद्धराज जटायु कर रहे हैं। और आज के कालखंड में भी आप देखते होंगे, इस धरती की शुद्धि के लिए भी जो कार्य गिद्धराज के द्वारा किया जाता है, गिद्धों के द्वारा किया जाता है, जटायु की वर्तमान पीढ़ी के द्वारा किया जाता है, वह अविस्मरणीय है। और इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज यहाँ पर यह जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके लिए मैं वन विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए कैंपियरगंज और फरेंदा से जुड़े हुए सभी नागरिकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छा और पवित्र कार्य हुआ है जो रामायण की स्मृतियों को हम सबके सामने बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करेगा। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। कासगंज बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ता की अपहरण कर निर्मम हत्या किए जाने के बाद कानपुर में बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में सैकड़ों से ज्यादा वकीलों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पुलिस कमिश्नर को सौंपा। साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के साथ ही महिला अधिवक्ता के परिजनों को 50 लाख सरकार की ओर से मुआवजा देने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद अधिवक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं और हत्याएं की जा रही हैं, जो निंदनीय है। कासगंज में जो महिला अधिवक्ता के साथ घटना हुई, उस घटना के विरोध में आज कानपुर नगर के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को लिखते हुए ज्ञापन कमिश्नर साहब को दिया है, कानपुर नगर कमिश्नर पुलिस कमिश्नर को। और उस पीड़िता के लिए न्याय की मांग की है, दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए दोषियों के ऊपर और तुरंत सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाए। देखिए, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति तुरंत इन पर विराम लगना चाहिए और इस तरह की घटनाओं की प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि अगर अधिवक्ता न्यायालय जाने में, न्यायालय कक्ष के बाहर घर जाने में सुरक्षित नहीं है तो फिर क्यों ना मांग करें हम। ये जो मांग है हमारी आज तक अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की, क्यों लागू नहीं किया गया। और पुलिस प्रोटेक्शन भी ऐसे अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए जो मौके पर डिमांड करें अगर उनका कोई इस तरह के घटनाक्रम है। मेरा सरकार से आग्रह है कि अविलंब 24 घंटे के अंदर ऐसे लोगों दोषियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और ऐसे लोगों का ट्रायल भी 1 महीने के अंदर समाप्त करके दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। तो पहले भी कई बार ज्ञापन दिया जा चुका, उसके बाद नहीं, ज्ञापन दिए जाते हैं लेकिन ज्ञापन के संबंध में पुलिस प्रशासन और जो हमारी प्रदेश सरकार है उसको चेतावनी देने के लिए किए जाते हैं कि ताकि अविलंब शीघ्र कदम उठाए जाएं और कार्रवाई भी, एक्शन तुरंत लिया जाए ऐसे दोषियों के विरुद्ध। और हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इब्ने, जानकारी चाहेंगे, कासगंज में जो महिला अधिवक्ता के पहले अपहरण होता है उसके बाद हत्या कर दी जाती है, वकील सैकड़ों की संख्या में लामबंद हैं, क्या मांग उनकी तरफ से की जा रही है और क्या ज्ञापन उन्होंने सीएम के नाम सौंपा है कमिश्नर को? तो देखिए, आपको बता दें कि कासगंज बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ता निर्मम हत्या किए जाने का मामला है। और हम आपको बता दें पहले जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में भी के साथ भी इसी तरीके की सामने आई थी। तो अब उसके बाद जो है ये जिस तरीके से कासगंज में हुआ है तो इसको लेकर जो है कानपुर बार एसोसिएशन व लॉयर एसोसिएशन के तत्वाधान में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने जो है आज आक्रोश व्यक्त करते हुए जो है मुख्यमंत्री को जो है
संबोधित अपना एक ज्ञापन जो है वो पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार जी को सौंपा है और सौंप कर आरोपी के खिलाफ उन्हीं में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करी है। वहीं अगर इनके ज्ञापन की बात करी जाए तो उनका ये कहना है कि ज्ञापन इसलिए हम लोग देते हैं, ज्ञापन दे के हम अपने विरोध को व्यक्त करा रहे हैं और कार्रवाई पर जो है हम जल्दी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई की जाए। और हम आपको बता दें कि जो अधिवक्ता थे वो हाथों में लाल पट्टी बांधकर जो है ज्ञापन सौंपने के लिए वहां पहुंचे थे। जी दिव्या, यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है, उनके खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है, ऐसे में किसकी जिम्मेदारी है और प्रशासनिक स्तर, शासनिक स्तर पर क्या किया जा रहा है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल आपने जो कहा कि जिस तरीके से अधिवक्ताओं ने यहाँ आरोप लगाए हैं कि अधिवक्ताओं के साथ लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसको लेकर जो है कहीं पर भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा रहा है और यही ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है कि जिसकी वजह से अधिवक्ताओं पर जो है इस तरीके के अपराध वो हमले जो है बंद हो जाए। लेकिन अगर हम बढ़े तो देखिए इस तरीके के जो भी अपराधी हैं वो अपराधी ये नहीं देखते हैं कि कौन अधिवक्ता है, कौन डॉक्टर है या कौन पत्रकार है या कौन आम इंसान है। अपराधी को अपराध करने से मतलब रहता है वो अपराध। और अगर कहा जाए कि हम योगी सरकार की बात करते हैं तो योगी सरकार कानून व्यवस्था जिस तरीके से दुरुस्त की गई है दिया गया है, लेकिन अब इसको रोकने की बात की जाए तो अपराधी के कौन सा अपराधी किस जगह पर है और उसके दिमाग में क्या है, कब वो कहाँ क्या कर सकता है, इसको तो कोई नहीं देख सकता है। लेकिन जब अपराध होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाती है। इससे पहले हमारे सामने कई ऐसी नजीरें हैं जो इस तरीके के जिन लोगों ने अपराध किए हैं उनके साथ योगी सरकार ने सख्त से सख्त कदम उठाए हैं, बल्कि बुलडोजर की कार्रवाई भी करी गई है। जी दिव्या, हाल फिलहाल में जिस तरह से आपने बुलडोजर का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की थी कि बुलडोजर ऐसे ही आप किसी के घर पर नहीं चला सकते, तो क्या बुलडोजर की कार्रवाई करना काफ़ी है ऐसे गुनाहों की सज़ा के लिए जिस तरीके से लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, वकीलों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं? देखिए अगर हम बुलडोजर की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई नहीं की जा सकती, लेकिन अगर हम सरकार की बात करते हैं तो जिस तरीके से योगी सरकार ने बुलडोजर की जो राजनीति करी थी, बुलडोजर से कम इतना तो हो गया था कि लोगों में या अपराधियों में एक दहशत का माहौल था कि अगर हम कोई अपराध करते हैं तो तुरंत हमारे घर पर बुलडोजर आ जाएगा और हमारा घर गिरा दिया जाएगा। और घर वो चीज होती है जो जीवन भर की पूंजी से या अपना एक सपनों का महल आदमी तैयार करता है। तो लोगों में इसका डर जो था, वो भय जो था वो व्याप्त हो गया था, जिसकी वजह से अपराधी अपराध करने से डरने लगे थे। तो ये अलग एक अपनी योगी जी की एक अलग सोच थी और इससे इस सोच से फायदा भी मिला था। पर सुप्रीम कोर्ट की तो बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने की बात करी है बुलडोजर पे। सुप्रीम कोर्ट जो माननीय है उनका अलग अपना आदेश है और उसके ऊपर ना कोई बात की जा सकती है। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार की जहां तक ये नीति थी तो इससे अपराधियों में भय जरूर व्याप्त था और महिलाओं पे जो अपराध करते थे उनको भी इस बात का डर कहीं ना कहीं सताता रहता है कि अगर इस तरीके की हरकत करेंगे तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इब्ने हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ सत्येंद्र पाल सिंह है, अधिवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद आपका। जी सत्येंद्र जी, जो कासगंज में हुआ महिला अधिवक्ता के साथ, उसको लेकर आप लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं, आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? देखिए, कासगंज के इतिहास में ऐसी घटना पहली बार हुई है। जघन्यतम अपराध है, बहुत ही नृशंस रूप से उसकी हत्या हुई है महिला की जी। नेक्ड बॉडी मिली है उसकी, बहुत ही प्रताड़ित करके उसे मारा गया है जी। तो हमारी यही मांग है शासन और प्रशासन से कि उस महिला के एक बालक है, कमाने वाली यही थी जी। नंबर एक तो उसके हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर जेल के अंदर किया जाए। दूसरी बात, उसका एक बेटा है जो बेंगलोर में पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई का खर्चे के लिए कंपनसेशन दे सरकार जी और उसकी नौकरी सुनिश्चित करे। कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे परिवार के खर्चा चलाने के लिए जी। और हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी करके फांसी की सजा हो जी। क्योंकि ये कासगंज के इतिहास में पहली भीभत्स घटना है, इतनी बड़ी। बहुत आक्रोशित है, पूरे प्रदेश के अधिवक्ता इसमें लामबंद है और यहाँ आ रहे हैं, बराबर चल रहा है। तो हमारी मांग है सरकार से कि सरकार ये कदम अवश्य उठाए कि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। जी।
महिलाओं की सुरक्षा हर हाल में इम्पोर्टेंट है। और ये कलकत्ता में जो कांड हुआ है उससे भी विवश कांड है इस महिला का, जो कासगंज में हुआ है जी। तो हम मांग करते हैं कि उसके हत्यारों को जल्द से जल्द जेल के पीछे पहुंचाया जाए। अभी तक पुलिस जो कार्रवाई हो रही है, पुलिस अभी तक हत्यारे के पास नहीं पहुंची है, किसी के पास। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्येंद्र जी, और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ देवेंद्र कुमार राजपूत विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चैनल 24/7 में। जी देवेंद्र जी, यहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश के जो तमाम अधिवक्ता है वो लामबंद हो गए हैं। कासगंज में एक महिला अधिवक्ता की पहले अपहरण होता है, उसके बाद नृशंस हत्या कर दी जाती है, और उसमें अब मांग की जा रही है कि उचित मुआवजा मिले और उनको सुरक्षा दी जाए। क्या कहेंगे? जो भी हमारी सरकार की योजना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेटर भी भेजा है डीएम साहब के माध्यम से जी। तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे अभी जानकारी नहीं हुई है उसमें जी। और वर्कआउट होने वाला है, 2-1 दिन में केस वर्कआउट हो जाएगा जी। और जो हत्यारे हैं उनको हमारी सरकार का आदेश है कि बिल्कुल उनको दंड दिया जाएगा जी। उचित दंड दिया जाएगा। जो जघन्य अपराध हुआ है बहुत ही निंदनीय है जी। लेकिन देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार हो, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की, कहा जाता है जीरो टॉलरेंस है हर क्राइम को लेकर, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अधिवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि दिन प्रतिदिन अधिवक्ताओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कोई ठोस कार्रवाई की नहीं जा रही है, लगातार सुरक्षा की मांग भी उठाई जा रही है। नहीं, ठोस कार्रवाई हो रही है। उसमें पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में बिस्वा भेजा गया है जांच के लिए जी। और उसमें कोई पोस्टमार्टम में खास बात निकल के नहीं आ पा रही है और सर्वर डाउन चल रहा है। जो पकड़ में अगर हमारी फोर्स किसी को करे तो सर्वर अभी काम नहीं कर रहा है जी। सर्वर पूरे कई जिलों में डाउन चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।